मैरियान बैकमायर जर्मनी में रहने वाली एक सिंगल मदर थी। अचानक ही मैरियान बहुत फेमस हो गई, वो भी एक मर्डर करने की वजह से। जर्मनी में कुछ लोग उसे एक हीरो कह रहे थे तो कुछ लोग एक मैनिपुलेटिव मर्डरर जिसे फेम चाहिए था। अब मैरियान ने मर्डर किसका किया था जो लोग उसे एक हीरो कह रहे थे? मैरियान ने जर्मनी ल्यूबक के कोर्ट रूम में अपनी 7 साल की बेटी के कातिल की गोली मार के हत्या यानी कि मर्डर किया, जिसके बाद वो देश और दुनिया में फेमस हो गई। ये स्टोरी है मैरियान बैकमायर और आना बैकमायर की। तो जानते हैं आखिरकार इस केस में क्या हुआ। मैरियान बैकमायर का जन्म जून 3, 1950 मतलब 1915 को हुआ, जो कि उस समय वेस्ट जर्मनी में था। मैरियान का बचपन काफी टर्बुलेंट रहा। उसके पिता वर्ल्ड वॉर 2 के वॉफेन एसएस के मेंबर थे, जो कि एक वॉर बैच था। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। इसके साथ साथ वो बहुत हैवी ड्रिंकर भी थे, जिसकी वजह से उनके गुस्से की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और यही रीजन था कि मैरियान के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने पिता के साथ रहने लगी। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था मैरियान के लिए। इसके बाद जब मैरियान 16 साल की थी तब उसने सबसे पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसे कि मैरियान ने अडॉप्शन के लिए दे दिया बचपन में ही। 18 साल में मैरियान का दूसरा बच्चा हुआ, जिसे भी मैरियान ने बचपन में ही अडॉप्शन के लिए दे दिया। अब मैरियान जब 23 साल की थी तब उसका तीसरा बच्चा हुआ, जिसे मैरियान ने एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा करने का सोचा और उसका नाम रखा आना बैकमायर। मैरियान एक कैफे में काम करती थी। जैसे ही उसकी बेटी आना थोड़ी सी बड़ी हुई, मैरियान उसे अपने साथ कैफे पे लेके चली जाती थी और काम करते हुए ही उसका ख्याल रखती थी। मैरियान अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए और उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। फिर आया दिन 4 मई 1980 का। तो इस दिन मैरियान और आना में लड़ाई हो गई, जैसा कि अक्सर ही माँ और बच्चों में होती रहती है। तब आना 7 साल की हो चुकी थी। इसके जस्ट नेक्स्ट डे ही मतलब 5 मई को मैरियान ज्यादा सो गई दिन में और इसी वजह से जो आना है वो स्कूल नहीं जा पाई। मैरियान आना को स्कूल नहीं भेज पाई, तो आना की उस दिन की छुट्टी हो गई और वो घर के बाहर खेलने लगी, जैसे कि अक्सर ही बच्चे खेला करते हैं। उसी ही दिन मैरियान को एक फोटोशूट पे जाना था। मैरियान के पास एक विंटेज गाड़ी थी जिसका फोटोशूट एक मैगजीन करना चाहती थी और उसी दिन फोटोशूट था। फोटोशूट के बाद मैरियान अपने दोस्तों के पास गई, जो कि एक कपल था जिनसे मैरियान आना की अडॉप्शन की बात करने गई थी। मैरियान एज ए सिंगल मदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी आना का ख्याल रखने के लिए, और वो आना का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही थी। इसलिए ही वो अपने दोस्तों से आना के अडॉप्शन की बात कर रही थी। जब दोपहर में मैरियान घर वापस आई और आना को आवाज लगाई तो आना ने रिस्पॉन्स नहीं करा, वो घर पे थी ही नहीं। मैरियान को लगा आना अभी भी उससे नाराज है और वो कहीं आसपास खेल रही होगी। जब आसपास आना नहीं मिली तो मैरियान ने पुलिस को फोन कर दिया, ये सोच के कि आना मेरे ही किसी दोस्त के घर पे होगी जरूर और वो पुलिस की मदद से उसे खोज लेगी। मैरियान ने पुलिस को फोन करा और मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी। पुलिस आई और आना को खोजने लगी। इसके बाद भी आना नहीं मिली। तब ही मैरियान बहुत ज्यादा घबरा गई और आना के लिए प्रेयर करने लगी कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। पुलिस आना को खोज ही रही थी, तभी ही पुलिस को एक शॉकिंग न्यूज मिली। पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया था, क्योंकि एक महिला, एक विमेन पुलिस स्टेशन आई और उसने पुलिस को बताया कि अभी ही अभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक शॉकिंग न्यूज शेयर की है। उसने ये बताया कि उसके हस्बैंड ने एक यंग गर्ल का मर्डर किया है। इसके बाद वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आ गई ये रिपोर्ट करने के लिए। इस आदमी का नाम क्लाउस रोबोस्की था, जो कि 35 साल का था और पेशे से कसाई था। उसका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था। वो एक कन्विक्टेड ऑफेंडर था असॉल्ट के केस का इन 1975 एंड 1976। 5 मई 1980 को जब आना मिस हुई तब क्लाउस की वाइफ काम पे गई थी और वो घर पे अकेला था। आना स्ट्रीट्स में यूं ही खेल रही थी जब क्लाउस आना से मिला। क्लाउस ने आना को अपने घर अपनी कैट्स के साथ खेलने के लिए बोला और ऑफर किया कि वो उसके घर आ सकती है कैट्स के साथ खेलने के लिए। 7 साल की आना पेट्स के साथ खेलने के लालच में क्लाउस के घर चली गई।
इसके बाद क्लाउस ने आना को अपनी वाइफ के टाइट्स की हेल्प से स्ट्रैंगुलेट किया और अब्यूज़ किया। इसके बाद उसने आना की बॉडी को कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर दिया और उसे दफना दिया। जब क्लाउस की वाइफ पुलिस के साथ घर आई तब वो वहाँ पे नहीं था और अपनी वाइफ के लिए उसने एक नोट छोड़ा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसे उसकी वाइफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो ये चाहता है कि उसके किए की सज़ा उसे ना मिले, उसकी वाइफ उसे माफ़ कर दे। उसमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा था और उसमें ये भी लिखा था कि 10:30 बजे वो अपनी वाइफ से उस रेस्टोरेंट में मिलेगा और जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी सफाई देगा, एक्सप्लेन करेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पुलिस ने वो लेटर पढ़ा। पुलिस की टीम उसी रेस्टोरेंट में 10:30 बजे क्लाउस के बताए हुए टाइम पे मौजूद थी और उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो वहाँ पे आया पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके साथ क्वेश्चनिंग शुरू करी और रीज़न पूछा कि आखिरकार उसने एक 7 साल की बच्ची का मर्डर क्यों किया। इसके बाद क्लाउस ने खुद को ही विक्टिम बताया पुलिस के सामने और ये बोला कि आना खुद से ही उसके घर आई थी और इसके साथ ही साथ आना ने क्लाउस को धमकाया कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो उसकी कंप्लेन कर देगी अपनी मदर से कि उसने इनएप्रोप्रिएट वे से आना को अबडक्ट किया है। इसके बाद फिर से जेल जाने की डर की वजह से ही क्लाउस ने आना का मर्डर कर दिया। क्लाउस ने ये भी बोला कि आना ने उसे ब्लैकमेल किया है और एक्सटॉर्ट किया है जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। पुलिस को भी ये पता था कि क्लाउस सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये सारा का सारा ब्लेम उस 7 साल की छोटी बच्ची पे डाल रहा है। मैरियान को जब ये न्यूज़ दी गई तो वो इस न्यूज़ पे भरोसा भी नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हो गया है। मैरियान बहुत ही सीरियस डिप्रेशन में जा चुकी थी और वो बॉडी को आइडेंटिफाई करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी और ना ही पुलिस को कोई रिस्पॉन्स दे रही थी। क्लाउस को अरेस्ट कर लिया गया था और 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस उस पर लगा दिए गए थे। इसके बाद केस शुरू हुआ। 1981 मार्च को ट्रायल शुरू हुए और ट्रायल के तीसरे ही दिन मैरियान कोर्ट आई और उसने अपने बैग में एक गन छुपाई हुई थी। जैसे ही मैरियान ने कोर्ट में एंट्री ली, कुछ स्टेप चलने के बाद ही क्लाउस मैरियान के बिल्कुल सामने था। वो लगभग उससे 3 मीटर दूर था। मैरियान क्लाउस के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इसके बाद मैरियान ने अपनी पॉकेट से गन निकाली, क्लाउस पे एम किया और फायर करना शुरू कर दिया। उसने लगभग 7 राउंड फायर किए और वो रुक गई और वहां पे मौजूद पुलिस वालों को खुद को पकड़ लेने दिया। अब तक क्लाउस जमीन पे गिर चुका था और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। क्लाउस को डॉक्टर असिस्ट कर पाते इसके पहले ही कोर्ट रूम में क्लाउस की डेथ हो गई थी। कोर्ट रूम में मैरियान के डैड और आना के डैड, जो कि मैरियान का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो दोनों भी वहाँ पे मौजूद थे और ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा। फाइनली मैरियान ने ये कर दिखाया, ऐसा उन्होंने कहा, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये मर्डर पहले से ही प्लान था। मैरियान ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ और सिर्फ क्लाउस को मारा और ये भी कहा कि इसने मेरी बेटी को मारा है। मेरा मन गोली इसके फेस पे चलाने का था, लेकिन मैंने उसकी पीठ पे बहुत सारी गोलियां मारी हैं। आई होप वो मर गया हो। अब मैरियान पे मर्डर के चार्जेस लगने वाले थे। इसी बीच मैरियान ने बहुत बार खुद की भी जान लेने की कोशिश करी और वो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन से जूझ रही थी, इसलिए उसे मेंटल सपोर्ट और ट्रीटमेंट भी दिया गया। मैरियान का केस पूरे देश में फैल चुका था और बहुत ने मैरियान को रिवेंज मदर बोला, कुछ लोगों ने इसे हीरो भी बोला एंड कुछ लोगों ने ये बोला कि इसे सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए था और इसी वजह से इसने एक मर्डर किया। नवंबर 1982 में मैरियान का ट्रायल शुरू हुआ और लाइफ सेंटेंस के लिए ट्रायल्स हो रहे थे, पर उसकी लीगल टीम ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये मर्डर प्री प्लान नहीं था। गुस्से में आके मैरियान ने क्लाउस को गोली मार दी और उसकी सज़ा कम करी जानी चाहिए। इसके बाद मार्च 1983 में मैरियान को मैनस्लॉटर और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ फायर आर्म के लिए गिल्टी माना गया और 6 साल की सज़ा हुई, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही सज़ा काटी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, उसने गन इसी वजह से ली थी और उसने प्रैक्टिस भी करी थी, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया।
जेल से छूटने के बाद मैरियान ने अपनी लाइफ की स्टोरी एक मैगजीन को बेची और उससे पैसों से अपनी लीगल बिल्स पे किए। मैरियान पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, मूवीज बनी और उसकी स्टोरी सभी के सामने शेयर करी गई। अपने लास्ट टाइम में मैरियान को कैंसर हो गया और इससे ही 46 इयर्स में मैरियान की डेथ हो गई, जिसके बाद मैरियान को आना की ही ग्रेव के साथ में दफना दिया गया। ये थी स्टोरी एक रिवेंज मदर की और एक मदर हीरो की, जिसने अपनी ही बेटी के कातिल को मौत के घाट उतार दिया।